नमस्कार। आपका स्वागत है ज्ञान कल्पतरु चैनल पर। हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी विषयों के अध्ययन के लिए यह चैनल अत्यंत महत्वपूर्ण और सहायक है। इसलिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आजकल हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलाव होता है। विकारी शब्दों का पहला भेद जो कि संज्ञा है। संज्ञा के बारे में हम सविस्तार बातचीत कर चुके हैं। संज्ञा के 3 अंग हैं, लिंग, वचन और कारक। तो लिंग और वचन के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का हमारा मुख्य विषय है कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और उनके उदाहरण कैसे बनते हैं, तो इन सब विषयों पर आज हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य की क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। और स्पष्ट जानने के लिए देखिए, संज्ञा या सर्वनाम अपने विविध रूपों में क्रिया के साथ जुड़ते हैं, साथ ही वाक्य के अन्य शब्दों के साथ भी संबंध स्थापित कर वाक्य के आशय को स्पष्ट करते हैं। तो कारक वह रूप होता है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप होता है जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या क्रिया के साथ जाना जाए। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है, मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी भाषा के कथा साहित्य को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अब यहाँ पर देखिए, मुंशी प्रेमचंद जो है वह संज्ञा है। इसी प्रकार हिंदी भाषा, कथा साहित्य, ऊंचाई, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं और इसमें क्रिया है पहुंचाया। यहाँ पर पहुंचाया शब्द क्या है? क्रिया है। तो इन सारे शब्दों का आपस में क्या संबंध है और पहुंचाया शब्द के साथ क्या संबंध है, इसी रूप को हम कहते हैं कारक। और इन संबंधों को बताने वाले जो चिन्ह होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ने है, के, को, पर, ये सारे जो चिन्ह हैं इनको कारक चिन्ह कहते हैं या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इसीलिए लिखा है, वाक्य में कारकीय संबंधों को बताने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। परसर्ग की बात आपने वचन में जानी होगी, वहाँ पर हमने परसर्ग के बारे में चर्चा की थी। तो ये वही परसर्ग हैं जो शब्दों के बाद जुड़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो कारकीय संबंधों को बताने वाले चिन्ह होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए बात करते हैं। हिंदी व्याकरण में 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, या आप कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं। कौन कौन से, तो जानेंगे। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह है ने और शून्य। यहाँ पर शून्य क्यों लिखा गया है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। अगला कारक है कर्म कारक, इसका चिन्ह है को और शून्य। तीसरा कारक है करण कारक, इसका चिन्ह है से और के द्वारा। अगला कारक है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को और के लिए। अगला कारक है अपादान कारक, इसका चिन्ह है से, यहाँ पर से अलगाव के अर्थ में आता है, दूर होने के अर्थ में। अगला कारक है संबंध और इसके चिन्ह हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। इसी प्रकार अगला कारक है अधिकरण, इसके चिन्ह हैं में और पर। अंतिम कारक है संबोधन, इसके चिन्ह हैं हे, अरे, ओ या कोई भी नाम। तो इस प्रकार हिंदी में 8 कारक होते हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है अपादान, छठवां है संबंध, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने और शून्य। परिभाषा देखेंगे, जो क्रिया को संपादित करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है और जो उस कार्य को संपादित कर रहा है, जो उस क्रिया को पूर्ण कर रहा है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है, देवदत्त नित्य व्यायाम करता है। तो यहाँ पर व्यायाम करने की जो क्रिया हो रही है उसको करने वाला कौन है? देवदत्त है, इसलिए देवदत्त में कर्ता कारक है। अगला उदाहरण है, वैदेही निर्धन बच्चों को पढ़ाती है। यहाँ पर पढ़ाने का जो कार्य हो रहा है उसको करने वाली कौन है? तो वैदेही है। तो वैदेही शब्द में कर्ता कारक है। अब यदि हमें कर्ता कारक की पहचान करनी हो, हमें नहीं पता कि कर्ता कारक किसे कहते हैं और हमें पहचानना, तो हम क्या करेंगे? हम वाक्य की क्रिया से कौन और किसने शब्द से क्वेश्चन करेंगे।
यदि हम वाक्य से, वाक्य की क्रिया से क्वेश्चन करेंगे किससे, कौन और किसने से, तो उत्तर में जो शब्द हमें मिलता है वही कर्ता कारक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर व्यायाम करता है में अगर हम क्वेश्चन करेंगे कौन करता है, व्यायाम कौन करता है, तो हमें उत्तर मिला देवदत्त, इसलिए देवदत्त शब्द में कर्ता कारक है। इसी प्रकार अगर दूसरा उदाहरण देखेंगे तो हम देखेंगे कि वैदेही निर्धन बच्चों को पढ़ाती है, तो कौन पढ़ाती है, तो हमें उत्तर मिलता है वैदेही, इसलिए वैदेही में कर्ता कारक है। अब हमने बात की थी कि इसके चिन्ह ने भी है और शून्य भी है, ऐसा क्यों, ऐसा कब होता है, तो आइए बात करते हैं। कभी कभी कर्ता कारक का जो चिन्ह है ने वो नहीं आता है, तो उसको हम शून्य कह देते हैं, और कभी कभी कर्ता कारक का चिन्ह ने आ जाता है। जैसे पहला उदाहरण है माली पौधे रोपता है, माली पौधे रोपता है, तो यहाँ पर माली के बाद, क्योंकि माली यहाँ पर कर्ता कारक है, क्योंकि पौधे रोपने का कार्य कौन कर रहा है, माली कर रहा है, इसलिए माली यहाँ पर कर्ता कारक है। लेकिन यहाँ पर ने का चिन्ह नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर शून्य हम कहेंगे, यहाँ पर कर्ता कारक का जो चिन्ह वो है शून्य। इसी प्रकार अगला उदाहरण है श्याम कल बाजार जाएगा। यहाँ पर बाजार जाने की जो क्रिया है उसको कौन संपादित कर रहा है, श्याम कर रहा है या करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये भविष्य काल का वाक्य है, तो यहाँ पर बाजार जाने की क्रिया कौन संपादित करेगा, श्याम करेगा, तो यहाँ पर श्याम क्या है, कर्ता कारक। लेकिन श्याम के बाद ने का चिन्ह नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक का चिन्ह शून्य है। अगला उदाहरण है विभा ने निबंध लिखा। अब देखिए यहाँ पर निबंध लिखने की क्रिया कौन कर रही है, विभा नाम की लड़की कर रही है, तो विभा के बाद यहाँ पर ने का चिन्ह आया है, यहाँ पर कर्ता कारक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है पाली ने खेल प्रतियोगिता जीत ली थी, तो यहाँ पर जीतने की क्रिया कौन कर रहा है, पाली, तो यहाँ पर पाली के बाद ने का चिन्ह आया है। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि वर्तमान काल और भविष्यकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल के वाक्यों में ने चिन्ह लगभग नहीं आता है, अधिकतर ने चिन्ह नहीं आता है, और जो भूतकाल के वाक्य हैं, जो भूतकाल के वाक्य हैं उनमें ने का चिन्ह लगा है। तो आप ये मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि जो भी वाक्य वर्तमान काल के होंगे और भविष्य काल के होंगे उनमें ने का चिन्ह लगभग नहीं आएगा, और जो भूतकाल के वाक्य होंगे उनमें ने का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर आप फिर पहचान देख सकते हैं कि जब भी हम कर्ता कारक की पहचान करेंगे तो वाक्य की क्रिया से कौन और किसने शब्द से क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन शब्द और किसने शब्द कहाँ पर हमने क्वेश्चन करना है, तो जहाँ पर ने का चिन्ह नहीं होगा वहाँ पर आप कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन शब्द से क्वेश्चन करेंगे, है ना, कौन वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, और जहाँ पर ने का चिन्ह होगा वहाँ पर आप किसने शब्द से क्वेश्चन करेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं माली पौधे रोपता है, पौधे कौन रोपता है, तो उत्तर आएगा माली। इसी प्रकार श्याम कल बाजार जाएगा, बाजार कौन जाएगा, तो उत्तर आएगा श्याम। इसी प्रकार अगला वाक्य है विभा ने निबंध लिखा, निबंध किसने लिखा, तो यहाँ पर उत्तर आएगा विभा ने। इसी प्रकार वाक्य है खेल प्रतियोगिता किसने जीती, तो यहाँ पर उत्तर आएगा पाली ने। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जिन वाक्यों में कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होगा वहाँ पर कौन शब्द से क्वेश्चन होगा, और जिन कर्ता कारक वाक्य में चिन्ह नहीं होगा, कर्ता का चिन्ह नहीं होगा, वहाँ पर किसने से क्वेश्चन होगा, जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता कारक होगा। तो दूसरा कारक है कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह है को और शून्य। परिभाषा देखेंगे, जिस पर क्रिया अर्थात कार्य या काम का फल अर्थात प्रभाव पड़े, असर पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। तो वाक्य की जो भी क्रिया होगी उसका असर जिस शब्द पर पड़ेगा, उसका फल या प्रभाव जिस शब्द पर पड़ेगा उसे कर्म कारक कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है, तो क्या लिखने की क्रिया हो रही है, रामायण। तो यहाँ पर क्रिया, जो लिखना क्रिया है, इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है, रामायण शब्द पर पड़ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि वाल्मीकि ने जो शब्द है यह तो कर्ता कारक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह लिखना क्रिया का संपादन कर रहा है, लिखना क्रिया को पूर्ण कर रहा है। तो वाल्मीकि ने जो शब्द है यह यहाँ पर क्या हो गया, यह कर्ता कारक हो गया। लिखना यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो तीसरा शब्द क्या बचा, रामायण, तो यह इसमें कर्म हो गया। तो लिखना शब्द का जो सीधा सीधा असर पड़ रहा है वो रामायण शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए यह यहाँ पर कर्म कारक हो गया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है गौरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया, तो गौरा देवी ने यह यहाँ पर कर्ता कारक हो गया, क्योंकि यह यहाँ पर क्रिया को संपादित कर रही हैं और इस क्रिया का असर जिस पर पड़ रहा है वह है चिपको आंदोलन। तो क्या चलाया, तो आंसर आएगा चिपको आंदोलन। तो यदि अगर हम कर्म कारक की पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम वाक्य की क्रिया से क्या और किसको शब्द से क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें नहीं पता कि कर्म कारक किसे कहते हैं और हमें पहचानना है तो हम क्या करेंगे, हम वाक्य की क्रिया से क्या और किसको शब्द से क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमें उत्तर मिलेगा वह कर्म कारक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो क्वेश्चन होगा क्या लिखी, क्या लिखी, तो आंसर आएगा रामायण। तो यहाँ पर रामायण कर्म कारक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है गौरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया, तो यहाँ पर आएगा क्या चलाया, उत्तर आएगा चिपको आंदोलन। तो यह यहाँ पर कर्म कारक हो गया।
अब बात करते हैं कि कर्म कारक का जो चिन्ह है वह को भी है और शून्य भी है। वो कहाँ कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आप उदाहरण देखेंगे कि कवि ने कविता सुनाई, कवि ने कविता सुनाई, तो कवि ने यहाँ पर कर्ता कारक हो गया, सुनाई यहाँ पर क्रिया है, तो यहाँ पर जो कविता है वो कर्म है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करेंगे क्या सुनाई, तो आंसर आएगा कविता, तो यहाँ पर कविता कर्म कारक है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। श्री कृष्ण समझाने की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण कर्ता कारक हैं। और किसको समझाया, तो अर्जुन को समझाया, तो यहाँ पर अर्जुन को यहाँ पर कर्म कारक है। इसी प्रकार वह गीत गाता है, तो यहाँ पर वह जो सर्वनाम है यह यहाँ पर कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पर गाने की क्रिया वह कर रहा है। और क्या गा रहा है, तो गीत गा रहा है। इसी प्रकार से चौथा उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो अध्यापक ने यहाँ पर कर्ता कारक है, क्योंकि पढ़ाने की क्रिया वह कर रहा है। किसको पढ़ाया, तो छात्रों को, यह यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। तो आपने देखा कि कहीं कहीं पर कर्म कारक का चिन्ह को आता है और कहीं कहीं पर नहीं आता है, तो वहाँ पर वह शून्य हो जाता है, कर्म कारक का चिन्ह शून्य हो जाता है। अब देखिए, जो हमने पहचान आपको बताई थी कि कर्म कारक की पहचान करने के लिए आप वाक्य की क्रिया से क्या और किसको से क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी कोई भी वाक्य होगा और आपको कर्म कारक पता करना है, तो वहाँ आप वाक्य की क्रिया से क्वेश्चन करेंगे क्या और किसको। लेकिन क्या शब्द कहाँ पर यूज़ होगा और किसको कहाँ पर यूज़ होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी कर्म कारक का चिन्ह को नहीं होगा, वहाँ पर आप क्या शब्द से क्वेश्चन करेंगे, और जहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह को होगा, तो वहाँ पर आप किसको से क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक बार हम देख लेते हैं, कवि ने कविता सुनाई, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे क्या सुनाई, तो उत्तर आएगा कविता, तो यह यहाँ पर कर्म कारक हो गया। इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे किसको समझाया, किसको समझाया, तो यहाँ पर आंसर आएगा अर्जुन को, यह यहाँ पर कर्म कारक हो गया। इसी प्रकार वह गीत गाता है, क्या गाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया है गाता है, तो गाता है शब्द से क्वेश्चन करना है कि क्या गाता है, गीत गाता है, तो गीत में कर्म कारक हो गया। इसी प्रकार अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे किसको पढ़ाया, तो छात्रों को पढ़ाया, यह यहाँ पर कर्म कारक हो गया। तो अगला कारक है कर्ण कारक। कर्ण कारक का चिन्ह है से और के द्वारा। आइए परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। तो वाक्य में जो भी क्रिया है वह किसके माध्यम से, किस साधन से संपादित हो रही है, पूर्ण हो रही है, अर्थात क्रिया पूर्ण होने का साधन क्या है, माध्यम क्या है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, रोहिताश्व ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो यहाँ पर बनाना, जो बनाया शब्द है वह क्रिया को संपादित कौन कर रहा है, रोहिताश्व, तो यह यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। अब यहाँ पर कर्म कारक हो गया चित्र, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे क्या बनाया, तो बनाया चित्र बनाया, तो यहाँ पर कर्म कारक हो गया। तो किससे बनाया, किस साधन से बनाया, किस माध्यम से बनाया, पेंसिल से, तो पेंसिल से शब्द यहाँ पर कर्ण कारक हो गया। तो जो चित्र बनाना जो क्रिया है उसका साधन क्या है, पेंसिल से, तो यह यहाँ पर कर्ण कारक हो गया। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, मुझे ईमेल द्वारा जानकारी प्राप्त हुई। तो जानकारी प्राप्त होने का जो सोर्स है, माध्यम है, साधन है, वो क्या है, ईमेल। तो ईमेल शब्द यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण कारक हो गया। ईमेल शब्द में कर्ण कारक हो गया। तो यदि हमें कर्ण कारक की परिभाषा नहीं आती है और हम उसकी पहचान करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वाक्य की क्रिया से किससे और किसके द्वारा शब्द से क्वेश्चन करना चाहिए। वाक्य की क्रिया से आप क्वेश्चन करेंगे, शब्द है किससे और दूसरा किसके द्वारा, और जो आपको उत्तर मिलेगा वह कर्ण कारक हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर पहला जो उदाहरण है, रोहिताश्व ने पेंसिल से चित्र बनाया, हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया चित्र बनाया किससे, तो आंसर मिला हमें पेंसिल से, तो यह यहाँ पर कर्ण कारक हो गया। इसी प्रकार मुझे ईमेल द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, हमने क्वेश्चन किया किसके द्वारा, तो उत्तर मिला हमें ईमेल द्वारा, तो यह यहाँ पर कर्ण कारक हो गया। अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का चिन्ह है के लिए और को। परिभाषा देखिए, कर्ता कारक जिसके लिए क्रिया का संपादन करता है या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया पूर्ण करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो वाक्य में जो भी क्रिया होती है उसको संपादित करने वाला, उसको पूर्ण करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक जिसके लिए भी क्रिया का संपादन करता है या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया को पूर्ण करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान कारक कहाँ कहाँ पर होता है, देखिए सबसे पहला है जब किसी को कुछ दिया जाए, तो दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। जब हम किसी व्यक्ति को या किसी को भी कोई वस्तु देते हैं तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। दूसरा है किसी के लिए कुछ कार्य किया जाए, और किसी व्यक्ति के लिए या किसी उद्देश्य के लिए जो भी कार्य किया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तीसरा है किसी पर उपकार किया जाए, जब हम दूसरों पर उपकार करते हैं तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक होता है। चौथा है किसी को कुछ देने, दान का भाव व्यक्त हो, जब वाक्य में किसी को कुछ देने का भाव व्यक्त हो, दान देने का भाव व्यक्त हो, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। और नमस्कार आदि के लिए भी संप्रदान कारक का प्रयोग।
आइए अब संप्रदान कारक के उदाहरणों के बारे में चर्चा करें। पहला उदाहरण है, मैंने मित्र को पुस्तक दी। यहाँ पर मित्र को शब्द में संप्रदान कारक है क्योंकि यहाँ पर दान देने का भाव व्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, माता जी को नमस्कार है। तो यहाँ पर माता जी को शब्द में संप्रदान कारक है क्योंकि यहाँ पर नमस्कार करने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। तीसरा वाक्य है, पिताजी ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। यहाँ पर भी दान देने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए बच्चों को शब्द में संप्रदान कारक है। अगला उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति का उपदेश दिया। यहाँ पर उपकार करने का भाव व्यक्त हो रहा है, तो अध्यापक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का उपदेश देना उपकार है और यह उपकार किस पर हो रहा है? छात्रों पर हो रहा है, तो यहाँ पर छात्रों को शब्द में संप्रदान कारक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, भाई ने अनुज के लिए पुस्तकें खरीदी। तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के लिए पुस्तकें खरीदी, तो यहाँ पर किसी के लिए कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुज के लिए शब्द में संप्रदान कारक है। इसी प्रकार भगत सिंह वतन के वास्ते फांसी पर लटक गए। यहाँ पर भी बलिदान देने का भाव व्यक्त हो रहा है, तो वतन के वास्ते यहाँ पर संप्रदान कारक है। तो यदि हम संप्रदान कारक की पहचान करेंगे तो वाक्य की क्रिया से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, किससे, किसके लिए और किसको। तो दो शब्द हैं, किसके लिए और किसको। अगर हमें इसका उत्तर मिलता है तो उस शब्द में संप्रदान कारक है। तो एक बार इसको देखते हैं। जैसे मैंने मित्र को पुस्तक दी, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे किसको शब्द से, किसको पुस्तक दी, तो आंसर आएगा मित्र को। तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। इसी प्रकार अगला वाक्य है, माता जी को नमस्कार है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे किसको शब्द से, किसको नमस्कार है, आंसर आएगा माता जी को। यह यहाँ पर संप्रदान कारक है। इसी प्रकार पिताजी ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। किसको मिठाइयाँ दी? तो दी बच्चों को, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। अध्यापक ने छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति का उपदेश दिया। किसको उपदेश दिया? छात्रों को उपदेश दिया, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। इसी प्रकार भाई ने अनुज के लिए पुस्तकें खरीदी। क्वेश्चन करेंगे किसके लिए पुस्तकें खरीदी, आंसर आएगा अनुज के लिए, तो यह यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। अगला वाक्य है, भगत सिंह वतन के वास्ते फांसी पर लटक गए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे किसके वास्ते या किसके लिए, तो आंसर आएगा वतन के वास्ते, वतन के लिए, तो यह यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। अब हम बात करेंगे कि संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर क्या है, क्योंकि आपने देखा कि संप्रदान कारक का चिन्ह को और कर्म कारक का चिन्ह को, दोनों में को है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है, यही हम जानेंगे। तो उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है, मैंने मित्र को पुस्तक दी। यहाँ पर पुस्तक देने का भाव व्यक्त हो रहा है, अर्थात दान देने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए पहले उदाहरण में मित्र को शब्द में संप्रदान कारक है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने मित्र को बुलाया। यहाँ पर संप्रदान कारक का कोई भी चिन्ह स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, जैसे कि किसी के लिए कुछ कार्य किया जाना, किसी को दान देना, नमस्कार करना, उपकार करना, ये सारे चिन्ह संप्रदान कारक के चिन्ह हैं, जो कि यहाँ पर एक भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो मित्र को शब्द है दूसरे वाक्य में, यह कर्म कारक का उदाहरण है। दोनों में को चिन्ह है, लेकिन एक में दान देने का भाव व्यक्त है और एक में नहीं है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति का उपदेश दिया। तो यहाँ पर उपकार करने का भाव व्यक्त हो रहा है, जो कि संप्रदान कारक का चिन्ह है, इसलिए छात्रों को शब्द में संप्रदान कारक होगा। अंतिम उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों को पुकारा। तो यहाँ पर संप्रदान कारक का कोई भी चिन्ह उपलब्ध नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी के लिए कुछ कार्य हो रहा है, ना ही यहाँ पर दान देने का भाव व्यक्त हो रहा है, नमस्कार आदि का भाव भी व्यक्त नहीं हो रहा है, और ना ही यहाँ पर उपदेश देने का भाव व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पर कर्म कारक है। तो पहले वाले वाक्य में संप्रदान कारक है, दूसरे वाक्य में कर्म कारक है, इसी प्रकार तीसरे वाक्य में संप्रदान कारक है और चौथे वाक्य में कर्म कारक है। तो आपने जाना होगा कि किस प्रकार संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर होता है। पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है से। यहाँ पर से अलगाव के अर्थ में आता है, अलग होने के अर्थ में आता है। परिभाषा देखिए, जब कोई वस्तु अपने मूल स्थान से पृथक होती है अर्थात अलग होती है, तो ध्रुव अर्थात मूल में अपादान कारक होता है। तो जब भी कोई वस्तु अपने मूल स्थान से, अपने मूल से अलग होती है, तो ध्रुव में अर्थात मूल में अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह है से। इसको और स्पष्ट करने के लिए देखिए, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु से अलगाव या तुलना का बोध हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो वाक्य में जब भी दो वस्तुओं के बीच में अलगाव होता है, वह अलग होती हैं, या तुलना का बोध होता है, वहाँ पर तुलना होती है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पहला है, पेड़ से पत्ता गिरता है। चूंकि पत्ते का मूल स्थान पेड़ है, पेड़ की शाखाएं हैं, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पेड़ में अपादान कारक हो गया, और यहाँ पर चिन्ह है से। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जो वस्तु अपने मूल स्थान से अलग होती है ध्रुव में, तो ध्रुव में यानी उसके मूल में, तो पत्ता का जो मूल है वह पेड़ है, तो यहाँ पर पेड़ में अपादान कारक हो गया।
और पेड़ के बाद अपादान कारक का चिन्ह लगाया गया है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, पहाड़ी से झरना गिरता है। पहाड़ी से झरना गिरता है, तो झरना का मूल स्थान पहाड़ी है, इसलिए पहाड़ी शब्द में अपादान कारक हो गया और पहाड़ी के बाद से का चिन्ह लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अपादान कारक और कहाँ कहाँ पर होता है। अभी तक हमने जाना कि जब कोई वस्तु अपने मूल स्थान से अलग होती है तो मूल में अपादान कारक होता है। जैसे वाक्य था, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ते का मूल पेड़ है, इसलिए पेड़ में अपादान कारक हुआ। इसी प्रकार कुछ अन्य अर्थ हैं, कुछ अन्य भाव हैं, उनमें भी अपादान कारक होता है, जिसमें पहला है जिससे या जिसके कारण भय उत्पन्न हो। तो भय उत्पन्न होने का कारण क्या है? कोई जीव है या कोई वस्तु है या कोई प्राणी है, कोई भी है, तो जिससे भय उत्पन्न हो, अर्थात भय उत्पन्न होने का जो कारण है वह अपादान कारक होता है। इसी प्रकार दूसरा है उत्पत्ति में, उत्पत्ति किससे हो रही है, उत्पत्ति का स्रोत क्या है, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। अगला है शिक्षा में, शिक्षा किससे प्राप्त हो रही है, शिक्षा मिलने का स्रोत क्या है, वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। अगला है तुलना करने में, दूरी में, लज्जा अर्थ में, निषेध अर्थ में, और अंतिम है हीन और रहित अर्थ में। तो ये सारे भाव हैं जिनमें अपादान कारक होता है। इनके उदाहरण देखते हैं। इनके उदाहरण है, पहला है उसे शेर से डर लगता है। यहाँ पर शेर से डर लग रहा है, इसलिए शेर से शब्द में अपादान कारक होगा। इसी प्रकार अगला वाक्य है, मैं गुरुजी से संगीत सीखता हूँ। तो यहाँ पर गुरुजी से, क्योंकि सीखने का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वह है गुरुजी, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। इसी प्रकार वह मुझसे बड़ा है, यहाँ पर जो मुझसे शब्द है उसमें अपादान कारक होगा। दिल्ली देहरादून से 250 किलोमीटर है, तो यहाँ पर देहरादून से शब्द में अपादान कारक होगा। इसी प्रकार अगला जो वाक्य हुआ है, बहू ससुर से लजाती है, तो यहाँ पर ससुर से शब्द में अपादान कारक होगा। अगला वाक्य है, तुम्हें खेलने से कौन रोक रहा है, तो यहाँ पर निषेध अर्थ में है यह वाक्य, इसलिए खेलने से शब्द में अपादान कारक होगा। गंगा गौमुख से निकलती है, यहाँ पर उत्पत्ति का भाव है, उत्पत्ति का अर्थ है, तो गौमुख से शब्द में अपादान कारक होगा। अंतिम वाक्य है, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है, तो विद्या से रहित मनुष्य यहाँ पर अपादान कारक होगा। तो ये कुछ उदाहरण थे अपादान कारक के। आगे हम बात करेंगे कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, क्योंकि करण कारक में भी से का चिन्ह आता है और अपादान कारक में भी से का चिन्ह आता है। इन दोनों में क्या अंतर है यह हम जानेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण है, वह बस से विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर विद्यालय जाने का जो साधन है, जो माध्यम है, वह है बस, क्योंकि हमने पढ़ा था करण कारक में, हमने पढ़ा था कि क्रिया को संपादित करने के लिए जो भी माध्यम होता है या जो भी साधन होता है उसमें करण कारक होता है। तो यहाँ पर विद्यालय जाने का जो माध्यम है या साधन है वह बस है, तो यहाँ पर करण कारक हो गया। इसी प्रकार अगला है, वह बस से गिर गया। तो यहाँ पर बस से अलग होने का भाव है, अलगाव का अर्थ है, इसलिए यहाँ पर बस से शब्द में अपादान कारक हो गया। तो यहाँ पर आपने समझा कि करण कारक में जो से का चिन्ह है वह साधन या माध्यम के रूप में आएगा, और जो अपादान कारक है उसमें जो से का चिन्ह है वह अलगाव के अर्थ में आएगा। अब देखेंगे, अगर अपादान कारक की पहचान अगर हम करना चाहें, अगर हमें अपादान कारक की किसे कहते हैं परिभाषा नहीं पता और हम पहचान करना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम वाक्य की क्रिया से, कहाँ से या किस से शब्द से क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमें आंसर मिलेगा वह अपादान कारक हो जाएगा। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। संबंध कारक किसे कहते हैं? तो देखिए, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य में जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं उनका आपस में क्या संबंध है, यह बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो यहाँ पर भारत एक संज्ञा शब्द है, राष्ट्रीय गीत भी संज्ञा शब्द है। इन दोनों का जो संबंध है वह का के माध्यम से बताया गया है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, हमारा विद्यालय खेल में अव्वल है। तो यहाँ पर हमारा और विद्यालय में संबंध बताया गया है, तो यह यहाँ पर संबंध कारक हो गया। संबंध कारक के उदाहरण देखेंगे। पहला है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। तो यहाँ पर भारत और राष्ट्रीय गान में संबंध बताया गया है का के माध्यम से। दूसरा उदाहरण है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो यहाँ पर उत्तराखंड और राजधानी के मध्य संबंध बताया गया है। तीसरा उदाहरण है, चंद्रयान के रोवर का नाम प्रज्ञान है। तो यहाँ पर शब्द है चंद्रयान और शब्द है रोवर, इसके बीच में संबंध बताया गया है के माध्यम से। हमारा व्यवहार उत्तम श्रेणी का होना चाहिए। अगला वाक्य है, हमारा व्यवहार उत्तम श्रेणी का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा व्यवहार में संबंध बताया गया है।
इसी प्रकार हमारी संस्कृति सर्व प्राचीन है, यहाँ पर हमारी संस्कृति में संबंध बताया गया है। अगला वाक्य है कि तुम्हारे गांव में कितने परिवार हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे गांव में संबंध बताया गया है। अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, अगला वाक्य है, इसमें अपना और कार्य के बीच में संबंध बताया गया है। 8वां है अपनी लिखावट पर ध्यान दो, तो यहाँ पर अपनी और लिखावट में संबंध बताया गया है। इसी प्रकार अंतिम उदाहरण है, उसने खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो उसने और खेल शब्द में संबंध बताया गया है, तो यह संबंध कारक के कुछ उदाहरण है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि उदाहरण इस रूप में लिखे गए हैं कि का की के रा री रे ना नी ने, तो आपको सारे कारक चिन्हों से उदाहरण मिल जाएं, इसलिए यहाँ पर ऐसे उदाहरण लिखे गए हैं। आगे बात करेंगे अधिकरण कारक के बारे में। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। अधिकरण किसे कहा जाता है, तो देखिए वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय, समय आदि को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय, स्थान आदि का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है स्थान का आधार, उसके बाद समय का आधार और फिर भाव का आधार। तो इनके बारे में जानते हैं, इनके उदाहरण भी देखेंगे। सबसे पहला स्थान का आधार। तो पहला वाक्य है चिड़िया पेड़ पर घोंसला बना रही है, तो चिड़िया कहाँ पर घोंसला बना रही है, पेड़ पर घोंसला बना रही है, तो पेड़ यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया, और जो इसका आधार है वह स्थान यानी जगह। इसी प्रकार से इसी में दूसरा उदाहरण है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। कहाँ पर ठीक हूँ, तो आंसर मिला यहाँ पर, तो जो शब्द है यहाँ पर यह अधिकरण कारक हो गया और इसका आधार हो गया स्थान, क्योंकि यहाँ पर जगह के बारे में बात हो रही है। अगला है समय का आधार। इसमें पहला उदाहरण है, आप 30 मिनट से कहाँ थे, तो कितने मिनट से, तो आ जाएगा 30 मिनट से, 30 मिनट से, तो यह यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया और इसका आधार हो गया समय यानी काल। अगला है परीक्षा मार्च में होगी। क्वेश्चन करेंगे कब होगी, आंसर मिलेगा मार्च में, तो यह यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पर काल का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। तो जो अधिकरण का जो आधार है यानी अधिकरण कारक का जो आधार है वह समय है। और तीसरा है भाव का आधार। भाव का आधार वहाँ पर होता है जहाँ पर कि क्रिया ही क्रिया का आधार, वहाँ पर भाव का आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य है वह पढ़ने में तेज है, तो तेज है भी क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है, तो इसलिए पढ़ने में जो शब्द है यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया और आधार हो गया भाव। तो इस प्रकार से अधिकरण कारक हुआ। अब हम बात करेंगे संबोधन कारक के बारे में। इसके चिन्ह हैं हे, अरे आदि। संबोधन कारक किसे कहते हैं, जिस संज्ञा पद से किसी को पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का भाव उत्पन्न हो, भाव का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे पहला वाक्य है हे ईश्वर सद्बुद्धि देना, तो यहाँ पर हे ईश्वर, ईश्वर को पुकारा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर को पुकारा जा रहा है, इसलिए हे ईश्वर शब्द में संबोधन कारक है। जहाँ पर भी संबोधन कारकों का ध्यान रखें वहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाएगा, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जहाँ पर भी संबोधन कारक होगा उस शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाएगा इस रूप में, इसलिए हे ईश्वर के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। अगला वाक्य है बच्चों सड़क ध्यानपूर्वक पार करना, तो यहाँ पर बच्चों शब्द से क्या किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है, इसलिए यह यहाँ पर संबोधन कारक हो गया। तो बच्चों के बाद यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है, तो यह संबोधन कारक हुआ। तो हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने कारक से संबंधित सभी विषयों पर सविस्तार बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसी ही कक्षाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।